यस सर। ओके। तो देखिए एप्लीकेशन खुल गया है, ठीक है। अभी तक हमने अकाउंट का तो कुछ वो नहीं किया, और ऐसे भी वो बैकग्राउंड में रहना है, ठीक है, उस चीज़ को फिलहाल। तो अगर हम स्लैश जाते हैं, उसके बाद में कहता है ACC स्लैश, ही रहेगा ना, नहीं ये रहेगा अकाउंट या अकाउंट्स। चेक कर लेते हैं एक बार राउट को। अकाउंट्स। तो देखिए, तो अभी क्या बोल रहा है कि द व्यू अकाउंट्स दिस, ठीक है, डिडंट रिटर्न, ठीक है, कोई भी HTTP ऑब्जेक्ट का इट रिटर्न नन इंस्टेंट, कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मतलब पहुंच रहा है वहां तक बट वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ऑब्वियसली, है ठीक है। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। तो मतलब वहां तक पहुंच रहा है बट वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम चाहे तो थोड़ा देर के लिए, ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंस्टेड ऑफ जस्ट पासिंग, ठीक है। तो ये मॉडल्स को अभी हम लोग बंद कर देते हैं फिलहाल थोड़ा देर के लिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पास हम क्या कर सकते हैं, हम रिटर्न कर सकते हैं तब तक एक HTTP रिस्पॉन्स को बाय राइटिंग कि ये कौन सा मॉड्यूल है ना, ठीक है। तो रिटर्न रिटर्न HTTP RESPONE से रिस्पॉन्स, तो ये आ नहीं रहा है बिकॉज हमको इसको ये करना होगा, डालना होगा, इसका मॉड्यूल ऐड करना होगा। तो सपोज यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट्स रूट, ठीक है। तो ये HTTP रिस्पॉन्स क्या से आएगा, HTTP रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम जेंगो HTTP से आएगा। चलिए, तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पे, ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि नेम HTTP रिस्पॉन्स स्पेलिंग मिस्टेक। तो देखिए वो लिखा हुआ आ गया है ना, ठीक है। तो उसके साथ चाहे तो हम बाकी में भी लिख के रख सकते हैं, ठीक है, बट कोई खास ऐसा फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। तो चलिए अभी सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, अब इंडेक्स क्या करेगा, जैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, कि जो हमारा, अच्छा सबसे पहले तो उसको माइग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी तक वो टेबल यहाँ नहीं है, और वो हम चेक कर लेते हैं कि आईडी अपने आप क्रिएट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो बिकॉज ये रन तो हो गया लेकिन फिर भी अगर हम वापस ये टाइप करके देखें /dt, तो देखिए अभी तक लिस्ट में वो है नहीं, ठीक है, आया नहीं अभी तक। तो लेटस फर्स्ट माइग्रेटेड, ठीक है, तो माइग्रेशन का कमांड क्या था, पाइथन manage.py, ठीक है, आई थिंक मेक माइग्रेशंस मेंबर्स। सॉरी, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं अकाउंट्स, ACCOUNTS अकाउंट्स, है ना। तो ठीक है, वहाँ मॉडल तो बना दिया बट हमारा, ठीक है, टेबल जो है ना, ठीक है, तो टेबल अभी तक क्रिएटेड नहीं होगा, ठीक है। तो कब क्रिएट होगा, जब हम और एक कमांड डालेंगे तो, ठीक है। तो देखिए अभी तक लिस्ट में वो टेबल नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू माइग्रेट इट, अभी तो फाइल बन गया होगा कहीं पे माइग्रेशन का फाइल, ये देखिए जो माइग्रेशन का फोल्डर होता है उसमें एक फाइल बन गया होगा, ठीक है। तो लेट्स माइग्रेट नाउ, तो पाइथन manage.py, उसके बाद में माइग्रेट। तब ये सब जो प्रोसेस है लगभग सेम है लारावेल की तरह ही, ठीक है, जैसे लारावेल में चलता था वैसे इसमें भी चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, मतलब ये दोनों फ्रेमवर्क में सिमिलैरिटीज दिख रहा है काफी, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो ऑल अप्लाई ऑल माइग्रेशंस करके, ठीक है, तो वो सबको, मतलब कोशिश किया माइग्रेट करने के लिए, ठीक है, बट बाकी सबका तो ऑलरेडी माइग्रेटेड है, ठीक है, तो कुछ उसका इधर उधर नहीं किया, इसका हो गया ठीक ठाक, है ना, ये वाला हो गया। ऑलराइट देन लेट्स कम हियर एंड चेक कि अब टेबल बन गया कि नहीं बन गया है। तो देखिए अब सबसे ऊपर में बन गया हमारा अकाउंट्स, ठीक है, डॉट अकाउंट्स करके, ठीक है। तो अब इसका एक बार हम वो देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते थे, /d अकाउंट्स/अकाउंट्स, है ना। तो देखिए आईडी बन गया अपने आप, और वो मतलब प्राइमरी की बन गया, ठीक है, जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एज आइडेंटिटी करके, देखिए। तो अगर हम मेंशन नहीं यस सर। करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आईडी बन जा रहा है ना। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसको आपको प्राइमरी की बनाना है तो उसका ब्रैकेट में क्या करना होगा, प्राइमरी की को ट्रू कर देना होगा, ठीक है। तो वैसे टाइप से भी क्या होगा, प्राइमरी की बना सकते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो काम हम करने जा रहे हैं वहां पे अगर अकाउंट का नाम,
ठीक है, अगर अकाउंट का नाम हम लोग को, जैसे देखिए अभी मेरे केस में क्या करना होगा, ठीक है, जब मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो अब जैसे ये मैं कॉमन रखना चाहता हूँ अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, है ना, ठीक है, ये जो होगा दिस विल बी कॉमन अक्रॉस मेनी प्लेटफॉर्म्स, है ना, मतलब इसको एक स्कूल भी यूज कर सकता है, कॉलेज भी यूज कर सकता है, दुकान भी यूज कर सकता है, सब इसको यूज कर सकता है मान लीजिए, है ना, ठीक है, ये अकाउंट्स को, बिकॉज अंदर से तो अकाउंट सेम है, ठीक है, अंदर से अकाउंट तो डिफरेंट होगा, बैंक भी यूज कर सकता है इस चीज को, ठीक है। तो बट देखिए अब जैसे एक लेयर के बाद में एक मतलब ये लेवल के बाद में क्या होता है कि मतलब जैसे स्कूल स्कूल में एक नाम से मल्टीपल बच्चा हो सकता है, ठीक है, तो हो सकता है हम अकाउंट इसी के नाम से बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो इट इज पॉसिबल, मतलब हम सर्च करना चाहेंगे, ये नाम डालेंगे तो आ जाना चाहिए वो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब एक प्राइमरी की के रूप में एक आईडी जनरेट हो जाए इस तरह से, ठीक है, बैकग्राउंड में एक जनरेट हो जाए, और ये सब में डुप्लीकेट भी होगा तो चलेगा, ठीक है, इतना मैटर नहीं करेगा, हम दो तीन फील्ड्स को यूज करके क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे सिंपली, है ना, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है हम लोग को, अगर आप वोटर आईडी सर्च में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे मिल जाता है। तो अब तो खैर वो एक पोर्टल बना दिया जहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है, तो वोटर सर्च करके मैं जाता हूँ, तो ये भी, हाँ, ये यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, सीईओ बिहार से। तो एक तो अभी आ गया हमारा एक जैसे ये चेंज हो गया ये वाला, ठीक है, अब इसके जगह में ये नेशनल वोटर्स पोर्टल था, तो इसके जगह में अब तो ये आ गया है voters.eci.gov.in पे जाइए, तो वहां पे जाइएगा तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो बोल रहा है कि 5 सेकंड में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, तो रिडायरेक्ट कर दिया हमको, देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम सर्च करना चाहे इलेक्टोरल रोल, तो नहीं, लॉग इन नहीं करना पड़ रहा, हो जा रहा है ना, ठीक है। तो देखिए एक तो दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो आप डायरेक्टली उससे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये ज्यादा मतलब जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है। बट सपोज इफ आई डोंट हैव इट, ठीक है, तो देखिए बाय डिटेल्स ऑल्सो यू कैन सर्च, देखिए ना, ठीक है, तो देखिए कितना सारा चीजें दिया हुआ है, ठीक है, कि मतलब आप अपना नाम डालिए, फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल नेम डालिए, ठीक है, उसके बाद में आप अपना फादर्स नेम या जो भी मतलब जो भी रिलेटेड, तो आइदर फादर होगा या हस्बैंड होगा जनरली, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालिए, एज डालिए, तो ये जितना चीजें दिया हुआ ये डालिए, ठीक है, और फिर उसके बाद में आप कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। और फिल्टर करने के लिए देखिए, ठीक है, बिकॉज खैर अब इतना चीजें आप डालिएगा तो डेफिनेटली है कि आपका यूनिक मिल जाएगा, ठीक है, यूल गेट योर यूनिक डिटेल्स, ठीक है। बट ठीक है, अगर इन केस, ठीक है, अगर इन केस अगर कुछ निकलता भी, डुप्लीकेट निकलता भी, तो आप फर्दर फिल्टर कर सकते हैं, देखिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे यूज करके फिल्टर करके आप क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट निकाल के ला सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वो कर सकते हैं हम लोग, वी कैन डू दैट, अगर कोई हमारे पास में यूनिक आइडेंटिटी नहीं होता है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बट इस टेबल में और भी चीजें आ सकता है, जैसे स्टूडेंट का आईडी वगैरह हो सकता है, उससे भी हो सकता है हमारा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो बट मतलब एफिशिएंसी मेंटेन करने के ज्यादा बेटर रहेगा कि मतलब एक प्राइमरी की मेंटेन रहे अंदर में, ठीक है, तो दैट विल बी मच नाइस, मच बेटर, ठीक है। बाकी सब थ्योरी है, मतलब थ्योरी में ये सब चीज हम और जानने की कोशिश कर सकते हैं, देखिए। तो ये जैसे कि मान लीजिए, अच्छा ये मैं एक बार लिख के देखता हूँ, ठीक है ना, कि मतलब ROBERT, रॉबर्ट सी मार्टिन, इनका अपना सोच है, ठीक है, वर्सेस जॉन, ठीक है, ये इनका अपना सोच है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पे एन ऑल्टरनेटिव क्लीन फिलोसफी ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन करके, देखिए आप किसने लिखा है पता नहीं ये वाला, तो ये दोनों के बीच में हमेशा वो होता है, मतलब चेक किया देखिए ना, यहाँ पे एन ऑल्टरनेटिव क्लीन कोड ऑफ फिलोसफी ऑफ डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन करके, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा जैसे मतलब दोनों थोड़ा सा अलग अलग टाइप का वो है, जैसे यहाँ पे लिखा है देयर वाज अ डिस्कशन अर्लियर दिस वीक अबाउट हाउ वी शुड बी रिकमेंडिंग क्लीन कोड एनी मोर, बोल रहा है, ठीक है। A lot of people raise the question of what we should recommend instead, ठीक है, my suggestion would be a philosophy of software design by जॉन आउस्ट्राउट करके, ठीक है। तो अब हमारा कंप्यूटर फील्ड बहुत डायनेमिक है, याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी डायनेमिक है, ठीक है, तो मैंने दोनों को पढ़ा हुआ है, ठीक है, दोनों का थॉट अलग जाता है, ठीक है ना। तो एक जन बात करता है डीप क्लासेस का, एक जन बात करता है शैलो क्लासेस का, ठीक है। तो एक जन बात करता है कि मतलब जो हमारा क्लास होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होना चाहिए, इट शुड हैव अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरा बात करता है कि नहीं, एक क्लास में मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, और आप उसको डीप बनाइए, ठीक है, ऐसे करके, तो दोनों का अपना अपना थॉट प्रोसेस है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 100% मतलब अब सिचुएशन के हिसाब से कोई अच्छा हो सकता है, कोई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी कोई बोल रहा है क्लीन कोडिंग वाज आई ओपनिंग फॉर मी, ठीक है, आई वाज वर्किंग इन अ लार्ज कंपनी विद thousands ऑफ इंजीनियर्स, मोस्ट एवरेज और बिलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, द क्लीन कोड गिव मी अ वे टू टॉक अबाउट ऑल द बैड हैबिट्स, ठीक है, आई वाज सीइंग, आई
took it all to heart and began leading a code quality team, है ना. I have seen more whatever, ठीक है. I feel like that of people being so negative about these books, ठीक है, haven't worked in trenches, ठीक है, with thousands of mediocre engineers करके देखिए. तो अभी मैंने बोला ना, इसी पोस्ट पे देखिए कितना मतलब वो हो गया. एक आदमी बोल रहा है कि नहीं आप डिजाइन फिलोसफी को वो कीजिए, ठीक है, कि ये किताब आप मत पढ़िए, आप इस पे इसके पास जाइए, ये इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है. फिर कोई बोल रहा है नहीं आप क्लीन कोड ही फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है. तो लाइक दैट. तो मतलब कोई क्लियर कट कोई नहीं बोलेगा, याद रखिएगा, ठीक है. नो वन विल से. तो मेरा मानना है कि दोनों में से अच्छा आप निकाल लीजिए जो है, ठीक है. दोनों को पढ़िए, ठीक है. अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कीजिए. अब ये डिजाइन पैटर्न्स के बारे में बात किया जा रहा है, हेड फर्स्ट जो हमने भी पढ़ा था थोड़ा सा, है ना, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज बेटर इवन इफ आई हिट द कवर. तो देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का, जो भी करने का, ठीक है. फिर उसके बाद में आई वुड नॉट रिकमेंड क्लीन कोड हाउएवर, ठीक है. एम ट्रेडिशनल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसे करके, ठीक है. कुछ कुछ बातें मुझे समझ में आता है यहाँ से, ठीक है, कि मतलब ये पुराना ट्रेडिशनल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को वो करता था, ठीक है, के बारे में बात करता था यूजुअली, ठीक है. मॉडर्न चीजें बदला हो सकता है, बट दोनों पढ़ने में क्या जाता है, दोनों व्यूज को लेने में क्या जाता है, ठीक है. दोनों व्यूज आप लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है. देखिए इट्स रियली सॉलिड बुक. अब किसके बारे में बोला जा रहा है, ये किसके बारे में बोल रहा है पता नहीं है. आई हाईली लास्ट चेक इट इज अवेलेबल, ठीक है, विच इज प्रीटी लेम बट आई थिंक, ठीक है, इट्स वर्थ किलिंग अ ट्री टू रीड इट करके, है ना, ठीक है. अब ये किस बुक के बारे में बोला जा रहा है पता नहीं. क्लीन कोड के बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है. तो मतलब तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखिए ना, तो मतलब कि एकदम क्लियर कट आपको नहीं मिलेगा कुछ भी कि हाँ इनका सही है या इनका गलत है करके, ठीक है. तो ये सब मतलब थ्योरेटिकल चीज है, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाना चाहिए. कहीं पे मैंने पढ़ा था आई थिंक, ठीक है, मार्टिन फॉलर ने बोला था, ठीक है, कि कोई जरूरी नहीं आपको मतलब जो जो पैटर्न्स लोगों ने बनाया हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि पैटर्न्स को मतलब प्योरली जैसे वैसे करके यूज कर लेना है. यू कैन ऑलवेज हैव योर ओन पैटर्न्स, ठीक है, वो भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, ठीक है. नहीं तो फिर नया पैटर्न्स निकलेगा कहाँ से, ठीक है. नया चीजें आएगा कहाँ से अगर आप दिमाग नहीं लगाइएगा, तो है ना. तो एक समय में जो समय था उसके हिसाब से चीजें बन गया. अब आगे जब हम चल रहे हैं तो चीजें डिफरेंट हो सकता है थोड़ा सा, है ना, ठीक है. तो वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना. तो चलिए एनीवेज, ठीक है, तो लेट मी कम बैक. तो चलिए अभी माइग्रेट कर दिया हमने, देख भी लिया कि हो गया वहां पे काम, ठीक है. तो अब हमको क्या करना है, ठीक है, अब जब हम ये तैयार कर रहे हैं तो हमारा इंडेक्स क्या करेगा, बेसिकली यही चीज जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है. अच्छा इस चीज को मैंने कहीं पे ना किसी और टाइप से भी शायद देखा था, ठीक है. इन सम अदर वे ऑल्सो वी कैन डू दिस आई बिलीव. मैंने कहाँ पे देखा था, देखिए कहीं मैंने देखा था कि इसको आप थोड़ा डिफरेंट टाइप से भी कर सकते हैं. एक मिनट, हाँ, कुछ सर्च करने की कोशिश करता हूँ मैं, या मैं हिस्ट्री एक बार देखता हूँ. तो ये बहुत दिन पहले का होगा. एक मिनट है, मैं देख रहा हूँ. ऐसा। एक तो मैंने ये भी देखा था मैंने कुछ अच्छा रुकिए, इसको मैं यहीं पे खोल लेता हूँ. हाँ शायद एमडीएन में था क्या, या किसी चीज में ऐसे देख रहा था. नहीं ये तो शायद आप ही के साथ में देखा था क्या इसमें, दो जो ट्यूटोरियल वहाँ पे दिखा रहा था एमडीएन में. राइटिंग व्यूज आई थिंक, उसमें बहुत सिंपल टाइप दिया था, सिंपल टाइप से दिया था एक काम करने का, कहीं ना कहीं तो मैंने देखा था शायद इस, ठीक है. तो जैसे देखिए ना, ये तो ऑफिशियल है, ठीक है, देखिए है ना, इट्स ऑफिशियल. तो ऑफिशियल में एक सिंपल व्यू में देखिए सिंपली रिटर्न ये दिया हुआ है करने के लिए, और डेट एंड टाइम लाइब्रेरी के साथ में काम कर रहा है यहाँ पे. मैनेजिंग यूआरएल्स टू व्यूज, कस्टमाइजिंग व्यूज एरर्स, फिर टेस्टिंग कस्टम में एरर्स, ठीक है, नहीं चाहिए अभी. एसिंक्रोनस व्यूज आ गया. तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यहाँ पे भी है, ठीक है. नहीं है. यूआरएल डिस्पैचर बस, ये तो ठीक है, ये तो कर लिया हमने.
मतलब उसी को अलग टाइप से दिखा रहा है, ठीक है, कि वो यूआरएल में क्या क्या और आप कर सकते हैं उस फाइल के अंदर में, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज शोइंग यू हियर। व्यू डेकोरेटर्स, ये वो एनोटेशन टाइप से जो हम लोग ये मतलब एट्रीब्यूट्स देते हैं उसको यहाँ पे डेकोरेटर्स बुलाया जा रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं था, कहीं और था, पता नहीं कहाँ पे मैंने देखा था। अच्छा, व्यू दोनों टाइप का हमारे पास है ना, फंक्शन बेस्ड भी है और क्लास बेस्ड भी है, बोथ द काइंड्स वी हैव। हाँ ये देखिए ना, इस तरह से शायद, ठीक है, दिस वन है ना, तो रेंडर को यूज करके भेजा जा रहा है, देखिए ना डेटा को। तो डेटा को भेजने के लिए हमने कुछ और तरीका यूज किया, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और तरीका यूज किया जा रहा है, तो लेट मी कीप दिस हियर, या वो दूसरे में उसमें स्क्रीन में लेके चला जाता हूँ इसको, ठीक है, तो वहाँ रखता हूँ और फिर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे काफी सिंपल टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या लोडर वोडर ये सब यूज करने का जरूरत नहीं है। तो लेट मी क्लोज दिस क्लोज दिस क्लोज दिस, लेट्स ट्राई फर्स्ट, ठीक है, वो काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए अभी इसमें वही काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को एक पेज में जाना है, एक्चुअली वी हैव टू गो टू दिस पेज, है ठीक है, प्रोडक्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाना है और हमको डेटा लेके जाना है। तो आपने देखा वहां पे भी नाम कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया है, यहाँ पे भी नाम कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया है, ठीक है। तो दिस इज अ कन्वेंशन, ठीक है, जो जेंगो में यूज होता है, ठीक है। दूसरा जगह हम लोग डेटा या कुछ भी नाम यूज करके काम चला लेते हैं, ठीक है, बट हियर दिस कन्वेंशन इज यूज, है ना। तो चलिए अभी हम इसको थोड़ा अलग टाइप से बनाते हैं, विल नॉट मेक इट लाइक दिस, है ठीक है। ये तो हमने w3schools.com का यूज किया था शायद, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। तो अभी हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे शायद मुझे इसका HTTP रिस्पॉन्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो लेट मी रिमूव इट फॉर नाउ, ठीक है। तो करना क्या है हमको, पहले हमको वो निकाल के लाना है, डेटा निकाल के लाना है। तो डेटा निकालने के लिए तो यही है, सिंपल सा चीज दिया हुआ है, तो ACCOENTS अकाउंट्स इज इक्वल टू ACCOENT अकाउंट। अच्छा, वो अकाउंट कहाँ से आ रहा है, वो अकाउंट आ रहा है मॉडल से, फ्रॉम, कौन सा मॉडल है हमारा, अकाउंट्स वाला मॉडल, ACC अकाउंट्स डॉट मॉडल्स, ठीक है, इम्पोर्ट अकाउंट, ठीक है। तो अब आएगा अकाउंट, अकाउंट डॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डॉट ऑल, है ना, सारा का सारा को बुलाया जा रहा है, एंड डॉट वैल्यूज उनका, ठीक है। तो वो जाके अकाउंट्स में स्टोर कर दिया गया, ठीक है ना, प्रेस एंटर। उसके बाद में हम ये कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे, ये जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, इट्स एन ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है। तो जिसमें हम जिसका प्रॉपर्टी हम डाल रहे हैं इस तरह से, ACCOUNTS अकाउंट्स, और यहाँ चला जाएगा अकाउंट्स, लाइक दिस। और उसके बाद में हम रिटर्न करेंगे रेंडर, अच्छा, ठीक है, फिर रिटर्न रेंडर। उसके बाद में कहाँ गया, हाँ, तो जैसे यहाँ पे भी देखिए हमने रिटर्न रेंडर किया, रिक्वेस्ट और प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे भी, ठीक है, रिक्वेस्ट, कॉमा, ठीक है, फाइल का नाम आएगा जैसे वहाँ पे आया। अब सिंगल कोट डबल कोट कुछ में दे सकते हैं, ज्यादातर जो मतलब नॉर्मल स्ट्रिंग्स होता है वो सिंगल कोट में दिया जाता है आजकल, ठीक है। तो मैंने सिंगल कोट ही यूज कर लिया यहाँ पे भी। तो व्हाट इज द पेज नेम, अभी तक बनाया नहीं हमने पेज नेम ऐसे, ठीक है। तो बट वी हैव टू क्रिएट द नेम ऑफ द पेज, सपोज क्या नाम होगा पेज का हमारा, पेज का नाम इंडेक्स ही दे देते हैं हम लोग, प्रोडक्ट इंडेक्स दिया गया था ना वहाँ पे, चाहने से इंडेक्स भी दिया जा सकता है, यस। नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, बिकॉज सब तो अलग टेम्पलेट्स में है, ठीक है। तो मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर देता हूँ यहाँ पे ना। और उसके बाद में यहीं यस। पे क्या कीजिए, कॉमा करके कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पे, लाइक दिस है, ठीक है। तो यस यहीं से सर। डेटा चला जाएगा, है ना, यहीं से डेटा चला। अब देखिए दोनों का सिंटेक्स कंपेयर करके देखिए, ये वाला का देखिए और ये वाला का देखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सिंपल लग रहा है, ठीक है, ये वाला है ना। और हमको अगर ये काम कर जाए तो पहले काम करा के देखेंगे हम लोग, ठीक है, देन, है ना।
तो अगर काम करा कर जाए तो ये दिस इज मच मोर सिंपलर देन दिस वन है, ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल लग रहा है हम लोग को। तो ये लाइन तो खैर दोनों जगह लिखना है, बिकॉज हमको जो डेटाबेस है वहां से पूरा पूरा डेटा लेके आना है, ठीक है, तो दैट विल बी सेम। ये सेम रहेगा ये वाला, ठीक है। ये आप डेटा को पैक करने की कोशिश कर रहे हैं इनटू एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। अब वहां से क्या आएगा कैसे आएगा नहीं पता, बट उसको एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में हम पैक करने जा रहे हैं यहाँ पे। मल्टीपल भी हो सकता है ना असल में, तो हम मल्टीपल भी डेटा यहाँ पे ले सकते हैं, ये बेनिफिट मिल रहा है हम लोग को। और फिर उसके बाद में देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पहले ये टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे थे, ये देख रहे थे कौन सा फाइल को लोड करना है पहले, देखिए ना, ठीक है। तो ये ले रहे थे, उसके बाद में फिर HTTP रिस्पॉन्स से हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए इस तरह से हम लोग काम कर रहे थे ना, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा सिंपल ये लग रहा है हम लोग को, ठीक है, इसमें कम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ रहा है, ये एटलीस्ट एक लाइन तो कम हुआ, ये लाइन तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, कम से कम, ठीक है। देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता है। अच्छा, इसको भी मैं सिंगल कोट में डाल देता हूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ ट्रेंड्स में कि जहाँ सिंगल मतलब सिंपल स्ट्रिंग्स होता है, ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स नहीं होता है, लेकिन नहीं, इसमें तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो चेंज कर दिया इसने पूरा, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मेटर है वो चेंज कर दे रहा है, ठीक है, इसको, है ना। तो चलिए अभी फॉर्मेटर के हिसाब से जाते हैं, डबल कोट ही ले रहा है फॉर्मेटर। चलिए ठीक है, तो इसको सेव कर दिया हमने। तो अभी रन करेंगे तो क्या होगा, ये ढूंढेगा इसको, index.html इसको मिलेगा नहीं, बिकॉज अभी तक हमने बनाया नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं जाके, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये इसको रन कर लें। देखिए तो अकाउंट्स में चला जा रहा है इंडेक्स, लेकिन ये कौन सा इंडेक्स के पास चला जा रहा है, ये तो ई कॉमर्स का इंडेक्स के पास चला गया। ये नहीं मिला इसके लिए आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, इट डिड नॉट गेट इट, दैट इज वाई शायद यहाँ आ गया होगा यहाँ पे। एक और को मैं टेस्ट करूंगा अभी, ठीक है। तो देखिए वहीं पे आ जा रहा है, और सपोज अकाउंट/CREAT क्रिएट को कॉल करें, तो देखिए बोल रहा है कि कुछ HTTP रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं उसमें भी कुछ लिख देता हूँ, फिर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको। तो जो क्रिएट है ना, इसमें तो फॉर्म आना है सिंपली, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट क्रिएट फॉर्म जैसे यहाँ पे आया है, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट फॉर्म आएगा, अकाउंट्स क्रिएट फॉर्म। तो रिटर्न रेंडर, उसके बाद में रिक्वेस्ट, ठीक है, कॉमा ACCO इवेंट इस अकाउंट्स अंडरस्कोर RENDR, सॉरी नॉट रेंडर, क्रिएट .html, ये आना है यहाँ से। तो एक बार सेव कर देते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि ये भी नहीं है बना हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ लेके जाता है हम लोग को वो देख लेते हैं। तो नहीं, यहाँ तो कुछ और आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो अकाउंट्स क्रिएट .html टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट करके, ठीक है, बट ये लेके चला गया हमको इंडेक्स में, तो हो सकता है इंडेक्स में उसका इंडेक्स देख लिया हो या क्या है, या हमने कहीं पे इंडेक्स बनाया था एक्चुअली में, ठीक है, वो इंडेक्स ये देख लिया होगा। तो चलिए नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। जब ये प्रॉब्लम हो रहा है तो नाम चेंज कर देते हैं, इसको ACC अकाउंट्स अंडरस्कोर इंडेक्स बना देते हैं। तो अगर अब अकाउंट्स में जाए, एंटर दबाए, तो देखिए अब आ गया, ठीक है। तो अभी बोल रहा है नहीं मिल रहा टेम्पलेट, तो लेट अस क्रिएट दिस टेम्पलेट्स नाउ, है, ठीक है। तो एक फोल्डर बनाना होगा हमको अपने अकाउंट्स वाले के अंदर में, चाहे तो यहाँ नीचे से बना सकते हैं हम लोग, या यहाँ से भी चलिए यहीं से बना लेते हैं। तो CD, उसके बाद में, अच्छा यहीं से बना लेते हैं, MKDIR ACCOUNTS अकाउंट/TEMPLATES टेम्पलेट्स, ठीक है। उसके बाद में उसमें फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, COD कोड अकाउंट्स टेम्पलेट्स के अंदर में ACCOUNTS अकाउंट्स अंडरस्कोर INDEX.HTML एक फाइल ये बना लेते हैं। उसके बाद में एक दूसरा फाइल बनाते हैं, अकाउंट्स क्रिएट .html, दोनों को सेव कर देते हैं और देखते हैं, ठीक है, कि अभी क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द साइट कांट बी रीच्ड, अच्छा बिकॉज मैंने ऑफ कर दिया इसीलिए। चला, तो आ गया, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, कुछ लिखना पड़ेगा उसके अंदर में, ठीक है, एंड क्रिएट को भी चेक कर लेते हैं। वो आ गया, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वो जो डेटा है उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं इसके अंदर में, अकाउंट
HTML इंडेक्स के अंदर इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। या एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक चीज को। तो अब मेरे ख्याल से काम हो गया लगभग लगभग, बाद में इसको देखा जाएगा बाकी का चीजों को। तो एक बार इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड ये इसका इंडेक्स देख लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स का इंडेक्स, कि वो बाकी का चीजें कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका टेम्पलेट्स कहाँ गया, टेम्पलेट्स और प्रोडक्ट इंडेक्स है ना। तो अच्छा, पूरा हमने क्रिएट किया, अपना से क्रिएट किया होता है, देखिए सारा चीज़ है ना, ठीक है। तो बट इसमें भी एक लेआउट का फीचर है, पाइथन में भी लेआउट का फीचर है, ठीक है, लेआउट यूज करने का, ठीक है। उसको भी देखना चाहिए, यूज करना चाहिए। अच्छा चलिए, आज ऐसे कर लेते हैं पहले, फिर लेआउट भी इम्प्लीमेंट करके दिखेंगे अलग से। तो एक काम करते हैं, क्योंकि इसी तरह का हमको लेआउट चाहिए होगा, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर में, अकाउंट वाले में, ठीक है। चीज़ें चेंज कर देते हैं। जो बटन होगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स क्रिएट में चला जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं न्यू अकाउंट, साइट का नाम ई कॉमर्स है, ठीक है। उसके बाद में टाइटल में तो कुछ नहीं लिख रहे हैं हम लोग अभी तक, टाइटल में लिख देना चाहिए ई कॉमर्स अकाउंट्स मॉड्यूल। चलिए, तो डिस्प्ले क्या करना है हमको, आईडी चाहे तो आप आईडी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड, उसके बाद में ब्रांड की जगह में हमारा हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के बाद में हो जाएगा TH ओपनिंग बैलेंस। ऑलराइट, तो अभी फॉर, ठीक है, फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स, अकाउंट डॉट ID, अकाउंट डॉट नेम, अकाउंट डॉट ग्रुप। चलिए, यहाँ पर कर देते हैं अकाउंट्स। तो देखिए, डिलीट में अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर डिलीट सेम थिंग ये वाला हमको देना होगा डिलीट में भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी नहीं, अकाउंट आईडी। तो डिलीट में भी ये सेम होना चाहिए। अच्छा, बाद में चलिए, डिलीट का प्रोग्राम बाद में लिखेंगे हम लोग, अभी इतना ही करते हैं। तो अब देखिए, अभी इतना से क्या होना चाहिए कि अगर टेबल में डेटा होगा तो डेटा हमारा यहाँ पे आ जाना चाहिए ना। तो ऑब्वियसली नहीं है, खाली रहेगा, ठीक है। तो खाली, कम से कम खाली टेबल आ गया, देखिए यहाँ पे। तो अब ये वाला मॉडल को हमको प्रोग्राम कर लेना होगा, ठीक है। तो ये मॉडल को प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग। तो एक फॉर्म बना लेते हैं, तो अगेन आई कॉपी पेस्ट, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग। तो इसका काम हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको कंट्रोल W कर देते हैं, और यहीं से प्रोडक्ट से ही प्रोडक्ट का क्रिएट फॉर्म जो है हमारा, उससे हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स डैश न्यू अकाउंट, न्यू अकाउंट, अकाउंट सेव। तो देखिए, ये वो चीज़ यहाँ पे भी है, CSRF टोकन हमको यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। उसके बाद में, तो पहला था नाम, उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रुप। ग्रुप हम बाद में कहीं से ला भी सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑल्सो कैन बी स्टोर्ड, रिमेंबर। तो अब से जो कमी दिखेगा उसको हम बाद में क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। जो भी कमी दिखेगा प्रोजेक्ट में ऐड होगा फिर बाद में, है ना। तो अभी इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज एक ओपनिंग बैलेंस में चाहिए मुझे। ठीक है, ये आईडी भी चेंज कर देते हैं हम लोग, आईडी एंड नेम।
तो देखिए यहाँ पे जो कन्वेंशन है ये वाला फॉलो होता है, ठीक है, नॉर्मली है ना HTML के अंदर आजकल। बिकॉज देखिए क्लास क्लास भी यस। देखिए सब जगह यही वाला कन्वेंशन आजकल ज़्यादातर फॉलो हो रहा है। तो एक बार ऐसा करके देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होता है। हो सकता है कि नहीं वहाँ पे, लेकिन हमने अंडरस्कोर दिया है तो देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या दिक्कत होता है इसमें। फिर ये HREF अकाउंट्स बटन में सबमिट। अच्छा ये बैक बटन था, ठीक है चलिए। तो अब देख लेते हैं एक बार। अगर हम न्यू अकाउंट में जाते हैं तो देखिए आ गया ये, ठीक है। तो अब इसमें कुछ टाइप करेंगे तो ये सेव होना चाहिए, ठीक है, सबमिट होना चाहिए। तो सबमिट में भी हमने लिख दिया कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ ठीक है, अकाउंट्स सेव में चला जाना चाहिए। तो अब अकाउंट सेव में जाते हैं, हम अपने व्यू में जाते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी वहाँ क्या कोड लिखना होगा। चलिए तो ये हमारा क्रिएट आ गया, ठीक है। अच्छा क्रिएट में तो हमने वो फॉर्म रिटर्न कर दिया, हो गया। अब ये सेव है, ठीक है, ये वाला है ना, ठीक है। तो अब यस सर। इसमें देखिए थोड़ा सा लेंदी तरीका से है ये वाला, ठीक है, कि हमको पहले प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, देखिए ना, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है और फिर उसको सेव करना पड़ रहा है। अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू नहीं लिख रहे, देखिए ना, ठीक है, वी आर नॉट राइटिंग न्यू हियर। मतलब ये प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली, ठीक है। एक ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पाइथन में क्लास एंड ऑब्जेक्ट में जाके, कि वहाँ ऑब्जेक्ट में न्यू नहीं लिखना पड़ता है क्या। नहीं, देखिए ना वहाँ पे न्यू लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब सब डायनेमिक हो रहा है, इसीलिए आई थिंक यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग लाइक न्यू हियर, ठीक है। हाँ देखिए न्यू का सिग्निफिकेंस हमको कहाँ दिखता था, हमको दिखता था वहाँ पे C++ में, ठीक है। बिकॉज ऑब्जेक्ट को आप न्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं और बिना न्यू लिख के भी क्रिएट कर सकते थे वहाँ पे, है ना, ठीक है। मतलब वहाँ पे एक अलग लेवल का सिग्निफिकेंस दिखता था, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट वैल्यू टाइप भी हो सकता था, रेफरेंस टाइप भी हो सकता था, दोनों टाइप का हो सकता था। बट फ्रॉम जावा ऑनवर्ड्स, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ रेफरेंस टाइप का होता है, वैल्यू टाइप का नहीं होता ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट्स, मतलब मतलब ऑब्जेक्ट तो वैल्यू टाइप ही है वहाँ पे, ठीक है, बट जो वेरिएबल जिसको हम देखते हैं, ठीक है, तो वो सब रेफरेंस टाइप हो जाता है जावा में भी, है ना। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, तो दिस इज अ रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्टली आ गया ये, है ना, ठीक है। तो चलिए तो ये है। हाँ अब देखिए एक्चुअली, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन इन रिक्वेस्ट एक्चुअली, ठीक है, हमारे पास में तो रिक्वेस्ट में पहले से इंफॉर्मेशन है। क्या हम रिक्वेस्ट को डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं? मतलब इतना लंबा चौड़ा करना पड़ रहा है काम हमको, बिकॉज रिक्वेस्ट विल हैव द फॉर्मेट, कहीं ना कहीं इसका फॉर्मेट सेम होगा दोनों का, है ना, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखूंगा मैं, ठीक है, आई ट्राई एंड सी, लेट्स सी क्या होता है। कि मैं सीधे से रिक्वेस्ट इसको पास कर दूंगा प्रोडक्ट को, है ना, ठीक है। असल में सब डिपेंड करता है ऐसा कंस्ट्रक्टर के ऊपर में, जो कि हमने नहीं बनाया हुआ एक्चुअली में, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्टर ही है ना कहीं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर यस। हमारा बना हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा, अगर आप ये प्रोडक्ट क्लास को जाके देखते हैं, तो प्रोडक्ट क्लास तो हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, ठीक है। लेटेस्ट जी देखिए, ये देखिए। तो प्रोडक्ट क्लास में कहाँ हमने कहीं पे कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, ठीक है। तो अगर वो कुछ हो रहा है तो इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर में है इसके वजह से डेफिनेटली कुछ हो रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हमने तो अपना से कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है और यहाँ पे ये सब पास किया जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यस सर। ये वो है क्या बोलते हैं, जो मतलब मॉडल जो है हमारा, मॉडल क्लास जो है उसका कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। तो उसका कंस्ट्रक्टर में रिक्वेस्ट का कॉपी लेता है कि नहीं लेता है पता नहीं, है ना। यहाँ तो रिक्वेस्ट का अलग अलग टाइप से कॉपी ले रहा है यहाँ पे। हमको एक एक फील्ड को अलग से पास करना पड़ा। एक बार मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट, देखता हूँ कॉपी करके होता है कि नहीं होता है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा चीजें शॉर्टन अप करने का, ठीक है, अपने हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो AC70 अकाउंट इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे ये भी बात है कि रिक्वेस्ट का टाइप भी तो नहीं पता है ना हम लोग को, किसका टाइप क्या होगा। अच्छा ठीक है, बाद में एक्सपेरिमेंट करूंगा, है ना, लेकिन ये करके देखता हूँ मैं पहले। अकाउंट के अंदर सीधे सीधे अगर हम रिक्वेस्ट डाल दें, ठीक है, लेट्स नॉट मतलब कुछ नहीं करते, रिक्वेस्ट को डाल देते हैं और सीधे अकाउंट को सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये मतलब सही है गलत है, बिकॉज यहाँ पे कई बार वो नहीं पकड़ पाता है, इसका जो फॉर्मेटर है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। वो नहीं पकड़ता है सब यस। चीज़ों को। तो इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है कि हमको ओके सर। इंडिविजुअली देना पड़ेगा, है ना, देखते हैं। तो ये तो हो गया है, कंपाइल कंपाइल तो हो गया है, लेट्स सी, ठीक है, लेट्स चेक। यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं एक बार तो बैक चले जाते हैं।
एंटर प्रेस करते हैं। चलिए अब वापस आते हैं। अब एक बनाते हैं। सबसे पहला अकाउंट जनरली बनता है कैश का। हर बिजनेस में कैश रहता है, ठीक है। तो ग्रुप में ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, करेंट एसेट, ओपनिंग बैलेंस 0, सबमिट है। तो देखिए प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे लिख रहा है फील्ड आईडी एक्सपेक्ट्स अ नंबर बट गॉट, देखिए ना, मतलब वही आ गया वो, मतलब उसके अंदर में रिक्वेस्ट के अंदर में दुनिया भर का डेटा होगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। इट मस्ट बी हैविंग लॉट्स ऑफ डेटा। तो देखिए कुछ है ना, WSGI रिक्वेस्ट करके कुछ आ गया, उसके अंदर में सेव हो गया, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया। तो मतलब हम लोग को अलग अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अलग अलग ही हम्म, करना पड़ेगा। तो लेट अस डू इट। तो वहाँ पे भी नेम है हमारे पास में, ठीक है। तो नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को तो भेज दो। अच्छा एक काम करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। रिक्वेस्ट को भेजा तो नहीं हुआ ना, तो एक बार रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को भेजते, बिकॉज पोस्ट एक अरे है, ठीक है। ऐसे करके भेजने की कोशिश करता हूँ मैं। हम्म, नहीं अभी भी नहीं आया, देखिए ना। तो मेरे ख्याल से वो हो गया हम्म, होगा। बाकी तो ठीक है, बाकी सही आ रहा है, देखिए नेम ग्रुप सही आ रहा है, बट वो आईडी नहीं मिला। बिकॉज शुरू शुरू में क्या हो रहा है कि ये हो रहा है, देखिए वो CSRF वाला जो की है ना, वो आ जा रहा है उसके अंदर में, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखिए बाकी सब तो आ गया, बाकी सब मिल गया हमको, है ना, ठीक है। ओनली दैट CSRF एक्चुअली, ठीक है, दैट इज वाई। तो मतलब अलग अलग देना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ये कहाँ जाएगा, ये नेम में जाने वाला है। नेम इज इक्वल टू, इसका नाम आएगा, उसके बाद में ग्रुप है हमारा। ग्रुप इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ग्रुप एंड फाइनली ओपनिंग बैलेंस। चलिए हो गया, अब देखते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा, आफ्टर सेविंग यस है ना, जैसे सेव हो जाता है तो हमने वहाँ पे देखिए रिडायरेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि मतलब यस ये सर। वाला कोड को, ठीक है, ये कोड को वापस हमको यूज करना है जो ऊपर में हमने दिया हुआ है। तो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट दिस। चलिए अभी एक बार देखते हैं, रिफ्रेश करके। यस सर। तो हो गया, देखिए आ गया, है ना। इट वाज सिंपल, वेरी सिंपल, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है। और एक बना के देखते हैं हम लोग। तो जनरली दूसरा अकाउंट जो होता है किसी भी कंपनी में होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये तो हम प्री डिफाइन करके भी देख सकते हैं, मतलब दे सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, है ना, ठीक है। तो ये इसको बनाते हैं प्राइमरी, मतलब ये किसी के अंदर में नहीं है, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली इसका भी 0 रहता है, ठीक है। तो सबमिट, ठीक है ना, ठीक है। तो दीज आर द टू प्राइमरी अकाउंट्स। अब इसके बाद में, ठीक है, बाकी का अकाउंट्स एज पर यूज बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे जरूरत है वैसे आप क्या कर सकते हैं, बाकी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए अब ये मॉडल भी हो गया, ठीक है। तो एक दो और अकाउंट्स यस। बनाते हैं यहाँ के हिसाब से ना, ये जो हमारा एप्लीकेशन बन रहा है इसके हिसाब से। तो एक प्राइमरी अकाउंट होगा हमारा सेल्स का, ठीक है। नहीं, मतलब अभी हम किसका अकाउंट रख रहे हैं, हम लोग रख रहे हैं अकाउंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक्चुअली, ठीक है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज नॉट सेलिंग एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब अम, हो सकता है उसका भी एक ओन सेल्स का पार्ट हो सकता है जहाँ पे वो रख सकता है जाने से, ठीक है ना, बट दैट इज ऑप्शनल राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो हम ये नहीं, जैसे कि देखिए कुछ प्रोडक्ट्स है जो अमेजोन खुद से भी सेल कर रहा है ना, ठीक है। तो जैसे एक यस सर। ब्रांड होगा सोलीमो करके, आप देखिएगा, ठीक है, SOLIMO करके, है ना, ठीक है, ब्रांड है ना। तो ये अमेजोन का अपना ब्रांड है, ये देखिए ना, इज अ प्राइवेट लेबल ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अमेजोन, ठीक है, दैट सेल्स अ वैरायटी ऑफ एवरीडे गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, है ना, ठीक है। तो अब ये तो इसी का ब्रांड है, ठीक है। तो अगर ये चाहे तो सेल्स अकाउंट अब बना सकता है, ठीक है, इट्स अप टू देम, ठीक है। बिकॉज ये अपना भी प्रोडक्ट्स सेल